विराट, तुम काफी परेशान लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम सही का नाम भी नहीं सुनना चाहते। हम सब तुम्हारा परिवार हैं विराट, हम सब तुम्हारे साथ हैं। एटलीस्ट हम सबको तो ये बताओ कि हुआ क्या है। क्या सही ने फिर से तुम्हें कोई नया धोखा दिया है? बस पता लिखा। मैंने विराट सर और उनका घर हमेशा के लिए छोड़ दिया है। सही बेटा, विराट सर ने तुम्हें डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी ली थी और बीच में ही ऐसे छोड़ दिया। अब तुम करोगी क्या? और तुम्हारी पढ़ाई भी बीच में ही छूट जाएगी बेटा। मैंने अपने आबा से वादा किया था कि मैं एक बड़ी डॉक्टर बनूंगी और मैं अपना वादा निभाऊंगी, भले कोई मेरा साथ दे या ना दे। लेकिन सही, हम यहाँ आ गए हैं। फिर तू क्षमाशी, मैं गढ़चिरौली 2 वजह से आई हूँ। एक, आभा के बैंक में से पैसे निकालना है। दूसरा, आपको यहाँ वापस छोड़ने। बहुत बदनामी कर ली तुमने सही की। अब उसका नाम तक नहीं लोगी तुम। विराट, कहीं सही को कुछ, सही वहां पुलकित के घर में थी ना? नहीं आई, सही वहां नहीं थी। अगर सही ने कुछ किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर चिल्लाओगे विराट। मैं समझ सकती हूँ कि सही ने इस बार अपनी सारी हदें पार कर दी और उसकी इन हरकतों की वजह से तुम परेशान भी हो, लेकिन मुझ पर चिल्लाने की बजाय तुम हमें बताओ तो सही कि सही ने इस बार ऐसी कौन सी मुसीबत खड़ी कर दी है? मुसीबत उसने नहीं, मैंने खड़ी की है। अपनी नासमझी और बेवकूफी में मैंने सही के साथ बहुत गलत तरीके से बर्ताव किया है। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमने सही के साथ जो कुछ भी किया ना, वो बहुत कम है। नहीं काकू, उल्टा सही ने जो हमारे साथ किया ना, वो कम है। क्योंकि गुनहगार हम हैं, वो नहीं है। पुलकित के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें उसकी वाइफ का नाम देवयानी चौहान ही है। खंडोबा, लगता है विराट को सब सच पता चल गया है। मेरी बच्ची कहती रही कि वो सच बोल रही है, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। न मैंने, न उसके पति ने। उसके सच के लिए उसको इतनी बड़ी सजा दी। उसको आधी रात को घर से निकाल दिया गया। मैंने सबसे पहले ही कहा था, अगर सही वहीनी ने इतना बड़ा कदम उठाया तो कुछ सोच समझ कर ही उठाया होगा। ये ठीक नहीं हुआ है वहीनी के साथ। मुझे तो अभी भी गड़बड़ लग रही है विराट। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर पुलकित ने देविताई को अपनी बीवी माना है तो इतने बरसों तक वो देविताई को ढूंढने क्यों नहीं आया? कैसे उसे एक दिन अचानक महाशिवरात्रि पर याद आया कि अरे मेरी तो कोई बीवी भी है, मुझे उसे यहाँ लेकर आना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना विराट कि पुलकित ने किसी देवयानी नाम की औरत से शादी कर ली हो, या फिर संगीता का नाम बदलकर देवयानी कर दिया हो। पत्रलेखा बिल्कुल पते की बात कर रही है। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। पुलकित ऐसा कर सकता है। उसने जरूर कोई चाल चली है। बस हाँ, चाल चली है, लेकिन पुलकित ने नहीं। हमारे ही घर के एक सदस्य ने। क्या मतलब है तेरा विराट? इस घर के किसी सदस्य ने ऐसा कुछ किया है? किसी ने चाल चली है?
खुलकर तो बता। बताता हूं। आज मैं सही के कॉलेज में गया था पुलकित के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को रीवेरीफाई करने के लिए। वहां मुझे पता चलता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। देवयानी चौहान का नाम हटाकर संगीता देशपांडे का नाम लिखा था, और यह करने के लिए कॉलेज के स्टाफ को रिश्वत दी गई थी, और वो रिश्वत देने वाले और कोई नहीं बल्कि मेरे ओमी काका है। सई ने तो विराट को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब ओमकार सब उगल देगा। सबको पता चल जाएगा कि इसे रिश्वत देने के लिए मैंने ही कहा था। क्या करो? काका बताइए क्यों किया आपने ऐसा? आपने पुलकित के डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करने के लिए किसी को रिश्वतखोर ब्राइब दी थी। क्यों? सोनाली, क्यों नहीं? पूछो कैसे? कैसे इसने इतनी गिरी हुई हरकत की? क्या तू भूल गया कि स्वर्गीय नागेश चौहान का घर है? वो नागेश चौहान जिनकी ईमानदारी के किस्से आज भी नागपुर के हर पुलिस स्टेशन में सुनाए जाते हैं। तो उनका छोटा भाई होकर, एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर का काका होकर तूने रिश्वत देने जैसी इतनी घिनौनी हरकत की क्यों? क्या तुझे इस घर की, इस परिवार की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया? तुझे तेरी ज़मीर ने रोका नहीं? बोल ओमकार, क्यों क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी भतीजी की शादी एक ऐसे आदमी से हो जिसका बाप कभी हमारे घर का नौकर हुआ करता था। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप इतना गिर जाएंगे। विराट, मैंने जो कुछ नहीं नहीं काका, आज आप अपने मन से कोई जवाब नहीं देंगे। जो सवाल मैं पूछूंगा बस उसी का जवाब देंगे आप। आपको पता था ना कि सही सच बोल रही थी? आपको यह भी पता था ना कि पुलकित ताई को धोखा नहीं दे रहा था? सई ने मुझसे कहा भी था कि संगीता देशपांडे नाम की कोई औरत नहीं है, लेकिन आपने एक ऐसी झूठी कहानी रची थी और मैं आपकी इस रची हुई कहानी में ऐसा खो गया कि सई का सच ही नहीं सुना मैंने। लेकिन जाते जाते भी वो मुझे सच बताना चाह रही थी। वो बता के गई कि ये चिट्ठी हमारे घर के एक सदस्य ने लिखी थी। आप लोग बताइए बताइए कि चिट्ठी किसने लिखी थी? अगर विराट को पता चल गया कि वो लेटर मैंने लिखा था तो ये मुझसे नफरत करने लगेगा। जवाब दे ओमकार, तूने ही लिखी ना वो चिट्ठी? हाँ, मैंने ही लिखी थी। जी ओमकार, मुझे आज शर्म आ रही है कि मैं आप जैसे इंसान की बीवी, वाइफ, पत्नी हूं। अब आज तक आप मुझे सही और गलत का फर्क बताते आए, और आज आपने खुद इतना बड़ा गलत काम। अरे आप तो मेरी नजरों से ही गिर गए।
मेरा तो मन अभी ये मानने को तैयार नहीं है कि तुमने ये सब कुछ किया है ओमकार। और तुम्हारी इस गलती की सजा बेचारी मेरी बच्ची को भुगतनी पड़ी। विराट, देवयानी और पुलकित की शादी तो हो गई। अब इसने रिश्वत दी थी या वो चिट्ठी लिखी थी, क्या मतलब है इन बातों का? वो रोमी काका ने जो कुछ किया है वो कानूनन जुर्म है, इसलिए मुझे उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अगर आप सब मुझसे वादा करो कि आप देवी ताई और पुलकित को कभी परेशान नहीं करोगे, पुलकित को दामाद की हैसियत से इज्जत देंगे, तो शायद मैं इन्हें छोड़ दूंगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है विराट। मुझे भी। हाँ, मैं भी वादा करता हूं। मुझ पर भरोसा कीजिए काकू, पुलकित देवी ताई को कभी छोड़कर नहीं जाएगा। और मेरी बात पर भरोसा करने के बाद ये बात को यहीं खत्म करते हैं, प्लीज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।